देखिए, भी हम एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं, जो कम से कम 20 नंबर का आता है एग्ज़ाम में। वो है, उसमें सब पहला टॉपिक है मैट्रिक्स। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है, एक छोटा क्वेश्चन भी आते हैं, 2-4 कम से कम। तो सबसे शुरुआत कर रहे हैं अपने मैट्रिक्स की, जिसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। आव्यूह क्या होता है कि संख्याओं का या समान राशियों का ऐसा सुव्यवस्थित रूप होता है जिससे हम आयताकार या वर्गाकार विन्यास प्राप्त कर सकें, जिनको हम आयताकार रूप में लिख सकें या इनको वर्गाकार रूप में लिख सकें। सिस्टम ये होता है कि कोई भी कुछ भी लिखना हो, जैसे 3, 2, 1, 5, 1, 4 इस रूप में लिख रहे हैं तो ये तो कहलाता है इसका आयताकार रूप। और यदि इस रूप में प्रकट कर दें 3, 4, 5, 1, ये रूप कहलाता है इसका वर्गाकार रूप। तो आव्यूह जो होता है संख्याओं या समान राशियों का ऐसा सुव्यवस्थित रूप होता है, संख्याओं को इस क्रम में व्यवस्थित करते हैं जिनसे उनका आयताकार या वर्गाकार विन्यास प्राप्त हो सके, वो कहलाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को जो दर्शाने का जो तरीका होता है, मैट्रिक्स को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित किया जाता है। इसके बाद मैट्रिक्स के लिए जो मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स जो रखे जाएंगे, जो भी संख्या रखी जाएंगी, वो हमेशा बड़े कोष्ठक में इस कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग किया जाएगा। कोष्ठक का प्रयोग करने के बाद में आप संख्याओं को mn संख्याओं के एक निकाय को, जैसा आयताकार या वर्गाकार विन्यास अपन प्राप्त करेंगे, उसके अंदर एक निकाय को में m तो पंक्तियां होंगी और n स्तंभ होंगे। अब m पंक्तियां हो, n स्तंभ हो, उनको आयताकार रूप में व्यवस्थित करें तो इस प्रकार बने आव्यूह को m गुणा n क्रम की कोटि का मैट्रिक्स कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि उस जो मैट्रिक्स अपन लिख रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स रख रहे हैं, जो भी संख्याएं को जिन्हें आपने निरूपित किया है, उसकी कोटि क्या है। तो कोटि बोलते हैं कि इसके अंदर आने वाली पंक्तियां, जो क्षैतिज जो लाइनें होती हैं, इस तरह की जो लाइन में रखती हैं, क्षैतिज जी पंक्तियां कहलाती हैं। खड़ी लाइन में रखती हैं स्तंभ कहलाते हैं, जिनको ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि mn संख्याओं के एक निकाय बना रहे हैं जिसमें m तो पंक्तियां हैं और n स्तंभ, उनको आयताकार रूप प्राप्त कर रखा है। इस प्रकार बने आव्यूहों को मैट्रिक्स की कोटि कहते हैं, इसे m गुणा n कोटि का मैट्रिक्स कहते हैं। m गुणा n का मतलब ये हुआ, जैसे ये लिख दिया अपन ने, इसकी पंक्तियां गिनेंगे, इसमें ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तो इसकी जो कोटि आएगी इसकी लिख देंगे कि इसमें पंक्तियां तो 2 हैं, इनटू अब स्तंभों की संख्या गिनेंगे, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, तो इसकी कोटि आएगी 2 × 3 की। 2 गुणा 3 क्रम का ये आव्यूह होगा। एग्जाम में वैसे ही पूछेगा, कोई भी मैट्रिक्स अपने को बना के दे देगा, उस मैट्रिक्स में पूछेगा कि बताइए कि इस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी। तो कोटि होती है m × n की, m गुणा n की। तो m का मतलब ये होता है कि दिए गए मैट्रिक्स में, दिए गए आव्यूह में कितनी तो पंक्तियां हैं। m निरूपित करता है, यहाँ पर जो m दे रखा है, m पंक्तियों की संख्या को और n निरूपित करता है स्तंभों की संख्या को। दोनों का जो इंटू होता है वो उस मैट्रिक्स की कोटि कहलाती है, जिसका व्यापक रूप ये होता है A = A11, A12, A13, में कि पहली पंक्ति का पहला अवयव है, ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, ये पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है, इस प्रकार ये पहली पंक्ति का nवां अवयव है। कितने भी अवयव इसके अंदर हो सकते हैं। ऐसे दूसरी 2-1 का मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो जो भी इसका व्यापक रूप आता है मैट्रिक्स का, वो होता है, मैट्रिक्स बड़े अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं, इक्वल बड़े कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर आता है AIG। AIG का मतलब ये होता है कि कौन सी पंक्ति का, कौन से स्तंभ का ये अवयव आ रहा है। और नीचे जो m × n लिख रखा है, ये दे रखी है मैट्रिक्स की कोटि। इसका मतलब ये हुआ कि IV पंक्ति है और Jवां स्तंभ है। हमेशा मैट्रिक्स के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का उपयोग किया जाएगा। इसको हमेशा इस कोष्ठक में प्रयोग करेंगे। इसके अंदर आते हैं अवयव। अपना जो चल रहा था, जैसे A = जो मैट्रिक्स का सिंबल हो गया AIJ m × n, m × n जो ये मैट्रिक्स की कोटि कहलाती है। इस चीज़ को व्यक्त करती है कि दी गई मैट्रिक्स के अंदर कितनी तो पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं। इसका व्यापक रूप था। मैट्रिक्स में जो बड़ा कोष्ठक का, जब अपने इस कोष्ठक का जो प्रयोग कर रहे हैं, इस कोष्ठक में जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी वो मैट्रिक्स के अवयव या एलिमेंट्स कहलाते हैं। बाकी जो बड़े कोष्ठक के अंदर जिन भी संख्याओं को हम निरूपित करेंगे वो सारी की सारी संख्याएं उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या अवयव कहलाती हैं। इसमें विशेष बात, इस बात का ध्यान रखना कि मैट्रिक्स के जब भी अवयव लिखेंगे,
उन अवयवों के बीच में कभी भी कोमा का चिन्ह नहीं लगाते। ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे उदाहरण के कोई मैट्रिक्स ही ले लिया अपन ने, इस मैट्रिक्स के अंदर ये सब जो लिख रहे हैं, जितनी भी संख्याएं हमने उतार रखी हैं, पहली पंक्ति में, ये दूसरी में, ये तीसरी में, इन संख्याओं को जितनी भी जैसे 3, 3, 6, ये 9 नंबर जो अपने लिख रखे हैं, इनके बीच में कॉमन ही लगाएंगे, सारे के सारे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या अवयव कहलाएंगे। अब अपने से क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स में पूछ सकता है, कोई भी मैट्रिक्स अपने को दे देगा, उसमें बताएगा कि बताइए इसकी कोटि क्या है। कोटि का मतलब m इंटू एन, m इंटू एन का मतलब ये हो गया कि इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, m का मान 3 आ गया, इंटू n का मान, स्तंभ गिनिए 1, 2, 3 स्तंभ होगी, मतलब कि इस मैट्रिक्स की कोटि होगी 3/3 की, 3 गुणा 3 कोटि का या क्रम का, दोनों में से कोई भी चीज़ दे सकता है, क्रम पूछ सकता है या कोटि पूछ सकता है, एक ही बात है। तो ये मैट्रिक्स 3 गुणा 3 क्रम का तो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, दिए गए मैट्रिक्स में अवयव एलिमेंट्स A12, A13, A23, A32 ज्ञात कीजिए। A12 का मतलब ये है, A12 बताता है कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव ज्ञात कीजिए। A12 में पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरा स्तंभ ये वाला, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ का पहला अवयव ये आ गया, -3 आ जाएगा। यहाँ पर जो A12 की जो वैल्यू आएगी, A12 जो अवयव होगा ये हो जाएगा -3। दूसरा पूछ रहा है अपने से A13, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति होगी, तीसरा स्तंभ होगी, मान आ गया 1/2 A13। इसके बाद पूछ रहा अपने से A23 का मतलब है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति आ गई, तीसरा स्तंभ ये आ गया 5, A23 आ गया 5। 32 का मतलब है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति हुई, स्तंभ नंबर 2, अवयव आया 6, A32 बराबर आ गया 6। तो या तो इसमें से अवयव पूछ सकता है कि भैया अवयव कौन सा होगा, A32, A12, A13। इसका अर्थ ये होता है कि ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का, ये पहली पंक्ति तीसरा, ये दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इस प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि एक 2 गुणा 3 क्रम की एक मैट्रिक्स जिसका व्यापक रूप ये होता है AIJ 2×3, ये 2×3 दे रखे, इस मैट्रिक्स की कोटि दे रखी है कि आपको इस क्रम की एक मैट्रिक्स तैयार करनी है, ये मैट्रिक्स बनानी है जिसके लिए अवयव AIJ का मान दे रखा है I+2J है। तो सबसे पहला काम ये रहेगा, सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स का व्यापक रूप तैयार करेंगे। और किस क्रम का, कैसे मैट्रिक्स बनवा रहा है अपने से, 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स बनवा रहा है, तो 2 गुणा 3 क्रम की जो मैट्रिक्स का व्यापक रूप तैयार करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, बराबर इस कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसके व्यापक रूप से 2 गुणा 3 क्रम की कोटि का एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे, वो हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये बन गए। इसमें 2 तो पंक्तियां हैं, 1, 2, 3 स्तंभ है। सबसे पहले हम A11 ज्ञात करेंगे, अपना जो व्यापक रूप था वो था AIJ। तो ये कंडीशन तो अपने को दे रखी है क्वेश्चन में, इससे अपने को बनाना है। सबसे पहले A11, I की जगह देखो 1 दे रखा है और J की जगह भी 1 दे रखा है। इसके अंदर I की जगह 1 और J की जगह 1 रखना है। I की जगह 1 उतार दिया, +2, J की जगह भी 1 उतार दिया, तो 2 एकम 2 प्लस 1 कितने हो गए, 3। इसके बाद A12 का मतलब I की जगह 1 और J की जगह 2 उतारना है। I की जगह 1 +2, J की जगह 2 उतार दिया, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया। A13 का मतलब दी गई जो इक्वेशन है उसमें I की जगह 1 और J की जगह 3 उतारना है, तो I की जगह 1 +2, J की जगह 3, 3 दूनी 6 और 1 हो गए 7। पहली कम जो पंक्ति तो पूरी हो चुकी है। सेकंड रो में देखिएगा A21, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। A21 का मतलब ये हो गया, I का मान आपको 2 उतारना है और J का मान 1 उतारना है। अपनी ये था I की जगह 2 +2 गुणा J की जगह 1, 2 एकम 2 दूनी 4 आ गई। A22 का मतलब I की जगह 2, J की जगह भी 2, I की वैल्यू यहाँ पर 2 उतार दी, +2 गुणा J का मान भी 2 उतार दिया, 2 दूनी 4 और 2 कितने हो गए, 6। A23, I की जगह अपने को 2 और J की जगह 3 उतारने,
तो आई की जगह 2 प्लस 2 गुणा जे की जगह 3, 3 दूनी 6 2 8। जो भी अवयवों का अपने व्यापक रूप तैयार किया था, A11, A12, A13, A21, A22, A23, इन सब के मान यहाँ से उठा करके इस मैट्रिक्स में इनकी जगह उतार दी। A11 का मान आया था अपने पास 3, A12 का मान आया था 5, A13 का मान आया था 7, A21 का मान आया था अपने पास 4, A22 का आया था 6, A23 का आया था 8। इस तरह से मैट्रिक्स 2 गुणा 2 कोटि की प्राप्त हो गई, 2 गुणा 3 कोटि की प्राप्त हो गई। देखिए अपन हम आगे चल रहे हैं मैट्रिक्स के प्रकार पर। मैट्रिक्स का जो पहला प्रकार है वो है पंक्ति मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। पंक्ति और स्तंभ अपन पढ़ चुके हैं कि जो क्षैतिज में जो देखते हो पंक्तियाँ होती है, ऊर्ध्वाधर देखते हो स्तंभ होते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स लिखा हो जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे अपने एग्जाम्पल ले लिया A = 2 1 0, ये ले लिया। तो इसमें हम देखेंगे कि क्षैतिज लाइन केवल एक ही है, तो एक ही है तो इसकी कोटि होगी एक पंक्ति है 3 स्तंभ है, अपन तो वो लेंगे जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, ये कहलाता है पंक्ति मैट्रिक्स। इसके बाद है स्तंभ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, पंक्तियों से अपना कोई लेना देना, लेकिन स्तंभ क्या होनी चाहिए, एक ही स्तंभ होना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया बड़े कोष्ठक के अंदर -1 0 2, तो यहाँ पर पंक्तियाँ तो है 3, इनकी कोटि 3 गुणा केवल स्तंभ 1 है। तो जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो वो कहलाती है स्तंभ मैट्रिक्स। जैसे इसकी कोटि लिखना चाहें तो कोटि होगी 3 पंक्तियाँ 1 स्तंभ, तो स्तंभ वही होगा जिसमें केवल एक स्तंभ हो। इसके बाद अपना तीसरा प्रकार आता है शून्य आव्यूह, शून्य मैट्रिक्स जिसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। शून्य का मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके चाहे वो आयताकार हो चाहे वो वर्गाकार हो, जिसके सारे के सारे अवयव शून्य हों, तो वो कहलाएगा शून्य मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं इसका 0 0 0 0, ये 2 गुणा 2 कोटि का शून्य मैट्रिक्स है। इसमें पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या भी 2 है, तो ये कहलाएगा शून्य मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव शून्य हों। इसके बाद आता है वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर अपन समझते हैं, जो स्क्वायर का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो भुजा गुणा भुजा होता है, साइड इंटू साइड। भुजा जितनी ये भुजा इतनी ये होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जितनी पंक्तियां हों उतने स्तंभ हो। भुजा गुणा भुजा का रूप तभी बन सकते हैं जितनी पंक्तियां चल रही है। जैसे पंक्तियां 2 चल रही हैं तो स्तंभ भी 2 हों, पंक्तियां 3 चल रही हैं स्तंभ भी 3 हों। इसी प्रकार से वर्ग अवयव आगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान हो। 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 1 पंक्ति तो 1 स्तंभ, ऐसा कहलाता है वर्ग मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, 2 ही तो पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है, इसको बोलते हैं अपन वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आगे विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि विकर्ण मैट्रिक्स पढ़ने से पहले जो मैट्रिक्स अपन बना रहे हैं, विकर्ण मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होगी, सबसे पहले वो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर आयताकार मैट्रिक्स है तो वहाँ पर विकर्ण मैट्रिक्स काम नहीं देगी। तो क्या होना चाहिए, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव शून्य हों, वो कहलाता है विकर्ण मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल मैं ऊपर दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कोई मैट्रिक्स A = दे दिया 3 0 0 5। हमेशा ध्यान रखना कि इस साइड से बाईं तरफ से ऊपर से दाईं तरफ नीचे की तरफ आते हैं, ये वाला हमेशा मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण कहलाता है, मेन डायगोनल जिसको बोलते हैं। मतलब कि कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा मुख्य विकर्ण की बात जब भी अपने सामने आए तो ये वाला होगा हमेशा ऊपर से बाईं तरफ से, ऊपर से बाईं तरफ से नीचे दाईं तरफ के जो भी आते हैं। मतलब कि इस मैट्रिक्स का A11 और इसका 2 2 अवयव, A22 अवयव इसका मुख्य विकर्ण कहलाएगा। और ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, एक वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब इसकी कोटि 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा 3, 4 गुणा 4 इस कोटि होनी चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ करके, इसको हमेशा मुख्य विकर्ण लेंगे, इस मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी अवयव जितने भी बचे वो सारे अवयव शून्य होने चाहिए, वो कहलाता है अपना विकर्ण मैट्रिक्स। अर्थात जैसे अभी जो एग्जाम्पल दे रखा था वो दे रखा सामने, जैसे A = ये आ गया अपने पास, इसको मुख्य विकर्ण मान लिया, मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी अवयव 0 आ गई, तो ये कहलाएगा इसमें A11 to A22 मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, ये चेंज नहीं होगा, हमेशा मुख्य विकर्ण इस हिसाब से होता है।
इसके बाद आ गया अदिश मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स, सबसे पहले क्या होना चाहिए, विकर्ण मैट्रिक्स होना चाहिए। विकर्ण मैट्रिक्स क्या होता है, मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सारे अवयव हों। तो ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण मैट्रिक्स होगा और मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान होने चाहिए। जैसे अभी जो एग्जाम्पल लिया था अपन ने, एज इक्वल टू, तो ये ना होकर के यदि अपन उसको ऐसे कर दें, मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को एक समान कर दें, जैसे 2-2 कर दें, 3-3 कर दें, मुख्य विकर्ण अदिश विकर्ण मैट्रिक्स हो गया। लेकिन मुख्य विकर्ण के अवयव एक जैसे हैं, एक समान है, तो ये कहलाएगा अदिश मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं। इकाई मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स होना चाहिए लेकिन मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो हो जाएं एक इकाई। इस तरह से ये मैट्रिक्स ले लिया, ये इसको मुख्य विकर्ण बोलते हैं, 1 0 0 1। अब इसके अवयव समान, ये अदिश मैट्रिक्स भी कहलाएगा। और यदि मुख्य विकर्ण के अवयव एक इकाई आ जाते हैं तो वो कहलाता है इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स को आई से इनिशियलाइज किया जाता है, हमेशा इकाई मैट्रिक्स को दर्शाएंगे आई से। जैसे यहाँ पर ए बराबर दिखा, तो इकाई मैट्रिक्स जैसी जो भी आ रहा है इसकी कोटि होगी 2 × 2। ये देखते ही समझ जाएंगे मुख्य विकर्ण के सभी अवयव यदि एक इकाई हैं तो ये कहलाएगा इकाई मैट्रिक्स। इसकी आवश्यकता अपने को पड़ेगी। तो अपने जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो सीधा पूछ सकता है, भाई मैट्रिक्स किसे कहते हैं। और लगभग बार बार जो पूछा गया वो यही पूछा गया है अदिश मैट्रिक्स के बारे में। तो ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हों, एक समान हो। मुख्य विकर्ण का 2-2 हों, 3-3 हों, -1 हों, समान होने चाहिए मुख्य विकर्ण। और मुख्य विकर्ण बताई दिया कि यहाँ से बाईं तरफ से ऊपर से दाईं तरफ नीचे की ओर चलते हैं, ये विकर्ण हमेशा मुख्य विकर्ण कहलाते हैं। तो इन डेफिनेशन में से अभी अपने 2 प्रकार बचे हैं, अभी अगली क्लास में अपन कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो प्रकार अपने जो पढ़े हैं, पंक्ति मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछ सकता है, शून्य मैट्रिक्स पूछ सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स पूछ सकता है, विकर्ण मैट्रिक्स आपसे पूछ सकता है। अपना 7 प्रकार हो गया, अपना 8वां प्रकार था त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये त्रिभुजाकार मैट्रिक्स 2 प्रकार का होता है। पहला है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपर त्रिभुज बननी चाहिए। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, सबसे पहले तो वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब जितनी पंक्तियां हैं उतने स्तंभ होने चाहिए। 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, यहाँ पर 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स मुख्य विकर्ण के नीचे के, ऊपर ही त्रिभुजाकार मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ये हो गया अपना मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव सारे 0 हों तो ऊपर बनेगी त्रिभुज की, ये कहलाएगी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसके बाद था अपना जैसे ये वाला दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स अपने को बताना है, ये हो गया अपना मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0 हैं तो अपनी त्रिभुज बन जाएगी ऊपर। नीचे के अवयव 0 होकर के ऊपर त्रिभुज बन रही है तो कहलाता है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसका दूसरा भाग था निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स तब होगा जब मुख्य विकर्ण ये आ गया, नीचे त्रिभुज बननी चाहिए। मुख्य विकर्ण नीचे त्रिभुज कब बनेगी, जब मुख्य विकर्ण के ऊपर के 0 होंगे। तो मुख्य विकर्ण, यदि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव 0 हों तो त्रिभुज बन जाएगी अपने नीचे की तरफ, अवयव 1 था। तो ये निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसे ये अपने मैट्रिक्स देख रहे हैं, मुख्य विकर्ण 1 5 6 वाला अवयव वाला हो गया, ऊपर सारे क्या हैं 0 हैं। मुख्य विकर्ण के यदि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 हों, निम्न त्रिभुजाकार। देखिए मुख्य विकर्ण ये हो गया, इसके ऊपर के सारे अवयव 0, ये त्रिभुज बन गई। त्रिभुज मुख्य विकर्ण के नीचे बन रही है तो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुज मुख्य विकर्ण के ऊपर बन रही है तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब देखिए मैट्रिक्स के अपने प्रकार हो चुके हैं। मैट्रिक्स की 2 बेसिक बातें ये हैं कि समान मैट्रिक्स, एक ही क्रम की 2 मैट्रिक्स ऐसी होने चाहिए उनका क्रम एक ही हो, या वो 2x2 की हो, या वो 3x3 की हो, या 2x3 की हो, 2x2 की हो, 3x3 की हो। एक ही क्रम की 2 मैट्रिक्स कब समान होंगी, यदि उनके संगत अवयव समान हो। तो संगत शब्द का मतलब है इसका पहला अवयव इसके पहले वाले से, मतलब A11 A11 के, A12 A12 के, A21 A21 के, A22 A22 के बराबर हों। मतलब ऐसा मैट्रिक्स, एक ही क्रम के ऐसे 2 मैट्रिक्स जिनकी संगत अवयव आपस में बराबर हो, मतलब कि इसका A11 इसकी A11 की, A22 जो आ गया वो A22 के बराबर हों, A21 के बराबर हो, A12 के बराबर हों।
वो कहलाती है दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स। इसमें अपने से क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है, जैसे एक मैट्रिक्स अपने को ए दे दिया और इसमें यहाँ पर x डाल दिया, ये 5, ये 4 और ये 0। दूसरा मैट्रिक्स आपको दे देगा, बी मैट्रिक्स अपने को दे दिया, या 5, या 5, 4, 0, और कह देगा ए और बी दो समान मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान ज्ञात कीजिए। यदि ए और बी समान मैट्रिक्स हैं तो संगत अवयव भी बराबर होंगे। और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसका पहला अवयव इसके बराबर होगा। पहला अवयव क्या था इसमें x, उसका कितना है 5, x का मान कितना आ गया 5। इससे संबंधित क्वेश्चन अपन कल भी सोल्व करेंगे। दो मैट्रिक्स समान दे रखे तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे। इसका पहला अवयव a11 इसके a11 के बराबर होगा, इसका a11 x था तो ये बराबर हो जाएगा 5 के। बाकी सारे समान दे रखे। ऐसे कोई भी राशि का मिसिंग कर देगा, x डाल देगा, y डाल देगा। ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास डाल दे y, समान मैट्रिक्स कह देगा तो y का मान आ जाएगा अपने पास 0, क्योंकि इसका 2 अवयव इसके 2 अवयव के बराबर होगा। एक देखना है अपने को परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स लगभग कई बार पूछाएंगे। यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को, जो पंक्तियां चल रही है, पंक्तियों को स्तंभों में लिख दें, स्तंभों को पंक्तियों में लिख दें, तो वो कहलाती हैं परिवर्त मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखा था अपने को 3, 1, 6, 5, 4, 2, 2 into 3 क्रम की जो कोटि की मैट्रिक्स थी, इसका परिवर्त को a की पावर t से दर्शा सकते हैं, या a इन्वर्स डैश भी लगा सकते हैं अपन। इनको लिखने का तरीका एग्जाम में अपने से पूछेगा। कोई भी मैट्रिक्स डाल करके इज इक्वल टू पूछ लेगा एक का परिवर्त क्या होगा, ऐसे पूछ लेगा एक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। एक का परिवर्तन जितनी भी पंक्तियां हैं, पंक्ति 3, 1, 6 इसको स्तंभों में लिख दो। 3, 1, 6 पंक्ति थी तो 3, 1, 6 स्तंभ बना दिया। 5, 4, 2 पंक्ति थी, 5, 4, 2 स्तंभ बना दिया। यदि पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में लिख दे, उल्टा करके पंक्तियों को स्तंभ बना दे, स्तंभ को पंक्ति बना दे, तो वो कहलाता है मैट्रिक्स का परिवर्त। तो इसके बाद अपना मैट्रिक्स से संबंधित जो बेसिक बातें थी वह भी हमने करवा दी हैं। और अगली जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर मैट्रिक्स से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो गारंटी से आएंगे, वो क्वेश्चन आपको करवाएंगे। अच्छी तरह से सॉल्यूशन आपको मिलेगा और ढंग से करवाएंगे। तो मैट्रिक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे अपनी अगली क्लास में होंगे। धन्यवाद।